संगत जी को मेरा नमस्कार। चलिए मन मन में एक ऐसी इच्छा के बारे में सोचिए जो पूरी हो गई हो। ऐसी एक चीज़ जो आपके मन ने चाहा और आपको मिल गया हो। जो चाहा मिल गया, बहुत खुशी हुई, पर कितनी देर के लिए? कितने लोगों को तो अभी तक याद भी नहीं आया कि कुछ मिला भी था। हम हमेशा उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास है उस पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। खूब मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ और जीवन में सफल होने का पूरा पूरा प्रयास करो। उसके बाद जो भी प्राप्त होता है उसमें संतोष रखना सीखो। संतोष नहीं होगा तो शांति नहीं होगी, और कितना भी धन कमा लो उससे सुख नहीं मिलेगा। जीवन में सबसे बड़ा धन पता है क्या है? गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। जब मिले संतोष धन, सब धन धूरी समान। आपके पास कितनी भी गायें हो, कितने भी हाथी घोड़े पशु पक्षी हो, कितना भी हीरा जवाहरात सोना चांदी हो, कितना भी अच्छे से अच्छा भोजन हो, जब तक आपने जीवन को संतोष से जीने की कला नहीं सीखी, कितना भी धन हो, संतोष नहीं होगा तो सुख नहीं मिलेगा। संतोष जो है कुछ प्राप्त करने के बाद मिलने वाला आनंद नहीं है। संतोष एक मनोस्थिति है। बहुत कम लोग हैं जिन्हें थोड़ा मिल रहा है फिर भी वो संतोष से जी रहे हैं, और बहुत लोग हैं जिन्हें बहुत कुछ मिल रहा है फिर भी उन्हें संतोष नहीं है। हमेशा कंपेयर करते रहते हैं लोग। उसके पास इतना है, मेरे पास इतना है। उसके तो कर्म भी खराब हैं फिर भी उसके पास इतना है। मेरे तो फिर भी कर्म अच्छे हैं फिर भी मेरे पास कम है। अच्छा, एक बात बताइए, किसी का जन्म अमीर परिवार में होता है, किसी का जन्म गरीब परिवार में होता है, ऐसा क्यों होता है? भगवान इतना अनफेयर नहीं है कि किसी को अमीर बनाए किसी को गरीब बनाए, जन्म से ही किसी को अमीर किसी को गरीब नहीं। जिसका जैसा कर्म उसका वैसा जन्म। भगवान को दोष देना छोड़ दो कि मेरा जन्म यहाँ क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ वैसा क्यों हुआ। जिस दिन आपने ये सत्य स्वीकार कर लिया कि मेरे साथ जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो या तो मेरी गलती से हो रहा है, मेरे कर्मों के दंड स्वरूप हो रहा है, या फिर मेरे भले के लिए हो रहा है, बस ये बात मन से मान ली तो संतोष वाली जो मनोस्थिति है वो प्राप्त हो जाएगी। कर्मों का दंड भोगने तो स्वयं भगवान को भी आना पड़ा था धरती पर। आपको पता है भगवान भी आए थे धरती पर केवल अपने कर्मों का दंड भोगने। भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास क्यों काटा? उसके बाद अपनी पत्नी से वियोग भी सहा। क्यों सहा? केवल रावण को मारने के लिए इतने परिश्रम की आवश्यकता थोड़ी ना थी। भगवान विष्णु को भी विवश होकर ऐसे पाप करने पड़े जिनका दंड भोगने उन्हें पृथ्वी पर आना पड़ा। अच्छा, एक होते हैं पाप, जैसे मच्छर मार देना, मक्खी मार देना, कॉकरोच मार देना, ये छोटे मोटे पाप हैं। छोटे मोटे पुण्य भी आप करते रहते हैं तो ये बैलेंस लगा रहता है। लेकिन एक होते हैं महापाप जो ऐसे एडजस्ट नहीं होते, जिनका दंड भोगना ही पड़ता है।
आपको पता है हमारे धर्म में कौन कौन से कर्मों को महापाप बताया गया है? सबसे पहला जो महापाप है वो है वेदों को नष्ट करने का प्रयास करना, शास्त्रों को नष्ट करने का प्रयास करना, धर्म के ज्ञान को नष्ट करने का प्रयास करना, या किसी ज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान की परीक्षा लेने का प्रयास करना, शास्त्रार्थ करना, धर्म के विषय में तर्क वितर्क करना। आप जिज्ञासा से किसी से कोई प्रश्न पूछें तो ठीक है, लेकिन अगर आपका उद्देश्य किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई प्रश्न करना है तो उसे भी महापाप में गिना जाता है। दूसरा महापाप है ब्राह्मण की हत्या, गुरु की हत्या, माता पिता की हत्या और गौ हत्या। ये सारे एक समान पाप हैं। तीसरा महापाप है माता पिता पर हाथ उठाना, गुरु पर हाथ उठाना, या जानबूझकर माता पिता या गुरु का अपमान करना। चौथा महापाप है अभक्ष्य भोजन करना, मतलब जो चीजें नहीं खानी चाहिए वो जो लोग खाते पीते हैं वो भी महापाप में आता है। चलिए, अभक्ष्य भोजन पर लंबी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी बताती हूँ पांचवा महापाप। पांचवा महापाप है जुआ खेलना, शर्त लगाना। ये जो 5 महापाप आपको बताए हैं, ये धर्म के अनुसार ये जो 5 कार्य हैं ये मनुष्य को बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। पुरुषों के लिए उसना स्मृति के 8वें अध्याय में एक और महापाप का वर्णन है। किसी भी पतिव्रता स्त्री का सतीत्व भंग करना, गुरु की पत्नी, माता बहन, भाई या मित्र की पत्नी, बहू या पुत्री के साथ गलत संबंध बनाना, ये भी पाप नहीं महापाप में गिना जाता है। भगवान ने स्वयं धर्म बनाया, सनातन धर्म बनाया, ताकि हम धर्म के मार्ग पर चल सकें, बुरे कर्मों से बच सकें, महापापों से बच सकें, और हमारे कर्मों के जो दंड होंगे उनसे भी हम बच सकें। एक बार राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे भगवान धरती पर क्यों आते हैं? हमारा अल्लाह तो कभी धरती पर नहीं आता, अपने फरिश्ते भेजता है पर अल्लाह कभी धरती पर नहीं आता, तो तुम्हारे भगवान को धरती पर आने की क्या जरूरत? तो बीरबल कहता है कि इसका जवाब मैं आपको कुछ दिन बाद दूंगा। अब एक दिन राजा अकबर जो हैं बीरबल के साथ नदी पार करने जा रहे थे। बीच नदी में पहुंच के बीरबल बोला, हे शहंशाह, आपका जो पुत्र है वो बड़ी जिद कर रहा था साथ में आने की। मैंने उसको बहुत समझाया कि आप डांटोगे इसलिए साथ ना आए वो हमारे, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं माना, तो मैं जो है उसे भी साथ ले आया। तो राजा अकबर ने कहा कि भाई कहाँ है मेरा पुत्र? तो बीरबल ने कहा कि ये जो मेरे पीछे पर्दा है इसके पीछे छुपा हुआ है। बीरबल ने पर्दा खोला और बेटे को उठाकर सीधा नदी में फेंक दिया। ये देखते ही राजा अकबर बिना समय व्यर्थ किए उसी क्षण नदी में कूद पड़े, बच्चे को बचा लिया, और बचाने के बाद देखा कि वो बच्चा नहीं है, मोम का पुतला है। फिर जो है राजा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने बीरबल से कहा कि ये क्या मजाक है? तब बीरबल ने बोला कि ये मजाक नहीं है, जवाब है। आपका बेटा नदी में गिरा तो आप उसे बचाने के लिए खुद क्यों कूदे? इतने सैनिक हैं, किसी सैनिक को भेज देते, मुझे भेज देते, किसी को भी भेज सकते थे, लेकिन आप खुद नदी में क्यों कूदे? तब राजा अकबर बोले कि ये मेरा बच्चा है, मैं इससे प्रेम करता हूं और इसके मामले में मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। जरा सी किसी ने देर करी होती बच्चे की जान निकल जाती। मुझे थोड़ी ना पता था कि पुतला मोम का है। बच्चे से प्रेम के कारण ही तो मैं नदी में उतर गया।
उसके बाद बीरबल ने कहा कि अब आप समझ गए कि भगवान धरती पर क्यों आते हैं। फिर जो राजा अकबर हैं वो बीरबल की बात से संतुष्ट हो गए। भगवान धरती पर आए तो हमें रामायण मिली, जिससे हमें पता चले कि जीवन में क्या करना है। भगवान धरती पर आए तो हमें महाभारत मिली, जिससे हमें पता चलता है जीवन में क्या नहीं करना है। भगवान ने स्वयं भगवत गीता का उपदेश दिया, जिससे हमें पता चलता है कि जीवन को जीना कैसे है। एक दिन एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि कोई व्यक्ति यदि धर्म के मार्ग पे चलता हो और कर्म अच्छे ना करता हो, या कर्म अच्छे करता हो और धर्म को ना मानता हो, आप किसको ऊंचा मानती हैं? कर्म को मानते हैं ऊंचा या धर्म को मानते हैं? बोले कर्म बड़ा है कि धर्म? एक शब्द में उत्तर दीजिए। मैंने कहा धर्म। कुतर्क करने वाला व्यक्ति बोला मैं यदि धार्मिक हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, गंगा स्नान के लिए चले जाता हूँ समय समय पर, और मैं जितने मर्जी बुरे कर्म करूं तो मेरे तो सारे पाप धुल जाएंगे क्योंकि धर्म बड़ा है। आपने भी यही कह दिया। फिर मैंने कहा जो व्यक्ति केवल पूजा पाठ करे, गंगा स्नान करे और बुरे कर्म करे तो उसे धार्मिक नहीं ढोंगी कहेंगे। क्या कहेंगे? ढोंगी। क्योंकि धर्म हमें बताता है कि कौन सा काम हमने करना है, कौन सा नहीं करना है, क्या कर्म करना है, क्या कर्म नहीं करना है, ये हमें धर्म ही तो बताता है। जब हमें कर्म ही नहीं पता क्या करना है तो हमने धर्म से सीखा क्या? जो भक्त होता है, धर्म के मार्ग पे चलने वाला जो भक्त होता है ना, उसमें इतनी ऊर्जा होती है, इतनी ऊर्जा होती है, वो अगर किसी को छू के भी निकल जाए ना तो उसमें भी भक्ति जाग जाती है। दूसरे व्यक्ति में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी धर्म की भावना आ जाती है। तभी कहते हैं भक्तों की संगत करो, दुष्टों की संगत मत करो। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। लोहा जड़ा जहाज में, पानी में तर जाए। लोहा तैरता है कभी पानी में? नहीं तैरता ना। लेकिन जो जहाज में जड़ा हुआ लोहा होता है वो पानी में तैर के पार हो जाता है। किसी ना किसी शराबी को आप जरूर जानते होंगे। किसी भी शराबी से पूछ लेना शराब पीना कहाँ से सीखा, शराबी कैसे बने, आपको पता चल जाएगा कि बिना बुरी संगत के तो कोई शराबी भी नहीं बनता। कोई अपने आप शराबी नहीं बनता, कुसंगति में शराबी बनता है व्यक्ति। जब संगत अच्छी हो जाएगी अपने आप जीवन में सब अच्छा हो जाएगा। आनंद चाहते हो जीवन में? आनंद। अपना पूरा काम ज्यों का त्यों करो, खूब पैसा कमाओ, आनंद से जीवन जियो। पर यदि वास्तव में आनंद चाहते हो ना जीवन में, तो भगवान से जुड़े रहो, संगत से जुड़े रहो। धन से सुख चैन नहीं आता, धर्म से आता है। सुख चैन चाहिए जीवन में तो धर्म को जीवन में ले आओ, सुख चैन आ जाएगा। धर्म कहता है जीवन में हर चीज का सदुपयोग करना चाहिए। किस चीज का सदुपयोग करना चाहिए? समय का, धन का, हर चीज का सदुपयोग करना चाहिए। धन का सदुपयोग क्या है जानते हैं? अच्छा भोजन खाओ, खूब दूध दही खाओ, शहद खाओ, देसी घी खाओ, बादाम खाओ, काजू खाओ। और धन का दुरुपयोग क्या है पता है? मांस मच्छी खाना, अपने धन को किसी की हत्या के लिए इस्तेमाल करना, मांस मच्छी खाना, शराब पीना। और धन का सदुपयोग क्या है? खूब अच्छे से खा पी लिया, फिर कुछ पैसा अपने भविष्य के लिए बचा लिया, उसके बाद भी और अधिक धन बचेगा, फिर क्या करोगे? संगत की सेवा में लगा देना थोड़ा सा, फिर धन और बढ़ जाएगा, फिर क्या करोगे?
संगत की सेवा करने के बाद जो धन बचता है उससे हीरे जवाहरात सोना चांदी जो मर्जी खरीदिए, अच्छे वस्त्र खरीदिए। तो ये सब जो चीज़ें जो आप खर्च करते हो, अपने लिए खर्च करते हो, अपने बच्चों के लिए खर्च करते हो, सोने चांदी में खर्च करते हो, बचा के रखते हो पैसे, तो ये सब क्या है? धन का सदुपयोग। धन के साथ साथ समय का भी हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग क्या है? अपने रोजगार को समय देना, घर गृहस्थी के काम काज में समय लगाना, अपने आप को और अपने घर को स्वच्छ रखने में समय लगाना। स्त्रियों के लिए तो श्रृंगार करना भी सदुपयोगी है। फिर पूजा पाठ करना, धर्म के कार्यों में समय लगाना, तो ये सब है समय का सदुपयोग। दुरुपयोग पता है समय का क्या है? दिन के वक्त सोना। सृष्टि में सोने का समय बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिया गया है। अंधेरा हो रहा है, सो जाइए, सुबह जो है सूर्योदय से पहले उठ जाइए। दिन के वक्त सोना यानी समय का दुरुपयोग करना। आजकल तो नए नए तरीके हैं समय का दुरुपयोग करने के। घंटों घंटों लोग मोबाइल देख रहे हैं, इतने घंटों घंटों का मैच देख लेते हैं, पता नहीं कितना टीवी में टाइम लगा लेते हैं। इस सब से क्या प्राप्त होगा? कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो इसे कहते हैं समय का दुरुपयोग करना। हमें जो है ऊपर से नीचे यहाँ धरती पर ना समय ही देके भेजा हुआ है, तो समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। समय लिमिटेड है हमारे पास में। जीवन में कोई भी सफल व्यक्ति अपने समय का दुरुपयोग नहीं करता है। एक जो ये लोगों को गॉसिप का शौक है, आजकल देखो तो सभी को हो रहा है गॉसिप का शौक। यहाँ बैठे इसकी बुराई, वहां बैठे उसकी बुराई, फोन में एक दूसरे की बुराई। अच्छा, ये जो आप गॉसिप करते हो इससे कितना कमा लेते हो? कुछ मिलता है क्या? समय नष्ट होता है और साथ में जो आपका पापों का पलड़ा है वो और भारी होता है। किसी के लिए कुवाक्य निकालने से पाप मिलता है। केवल अपने काम पर ध्यान दो। दूसरे के घर में झांक कर निंदा करके अपना नुकसान करोगे और कुछ नहीं करोगे। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। जीवन में समय से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता और कामयाब लोगों की पहचान होती है वो किसी भी काम में समय को नष्ट नहीं करते। एक नास्तिक व्यक्ति ने पूछा, भगवान को मानने से क्या फायदा? मैं भगवान को नहीं मानता फिर भी जी रहा हूं, खा भी रहा हूं, पी भी रहा हूं, मजे से जी रहा हूं। फिर मैंने भी पूछा कि भगवान को मान लेने से तुम्हारा क्या नुकसान? उसने कहा मेरा समय नष्ट होगा। फिर मैंने कहा आपने बैंक में अकाउंट खुलाया है? उन्होंने कहा हाँ, मैंने तो बैंक में बहुत पहले से ही अकाउंट खुला रखा है। बैंक में आजकल किसका अकाउंट नहीं होता? फिर मैंने पूछा कि आप घर पर ज्यादा पैसे रखते हो या बैंक में? उसने कहा बैंक में ही रखना सुरक्षित है तो बैंक में ही रखूंगा, समझदार हूं, बैंक में रखता हूं। फिर मैंने कहा मान लो 1 लाख रुपए तुम्हारे हाथ में है और 1 लाख रुपए तुम्हारे हाथ से कोई छीन कर भाग गया, खो गए, नहीं मिले, चोरी हो गए, तो किसका नुकसान हुआ? उसने कहा भाई मेरा ही हुआ। वही 1 लाख रुपए अगर तुमने बैंक में जमा किए और बैंक में चोरी हो गई तो किसका नुकसान हुआ, तुम्हारा कि बैंक का? उसने कहा भाई बैंक का हुआ, बैंक को तो मेरे पैसे देने ही पड़ेंगे। मैंने कहा जैसे आप पैसे बैंक में रख के खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं ना, मैं भी वैसे ही अपना जीवन भगवान के चरणों में रख के बिल्कुल सुरक्षित महसूस करती हूँ। मैंने ये मान लिया है कि मैं कुछ नहीं करती, करता भगवान है। मैं करता नहीं हूँ, करता कौन है? भगवान है। भगवान मुझे चला रहे हैं। जब भी लाइफ में 2 चॉइसेस आती हैं, कभी भी कोई निर्णय लेना होता है,
तो ये सोच के लेती हूँ कि भगवान इसमें से क्या चुन रहे होंगे मेरे लिए। और यदि मुझसे कोई भूल हो जाए, गलती से कोई पाप हो जाए, तो भी मैं ये कह देती हूँ कि हे भगवान, तूने मुझसे ये क्या करा दिया। मैं ये नहीं कहती कि मुझसे ये क्या हो गया, मैं ये कहती हूँ कि हे भगवान, तुमने मुझसे ये क्या करा दिया। सारा काम स्वयं करते हुए भी जो कर्ता भगवान को मानता है, उसका जीवन सुरक्षित हो जाता है। उसको जीवन में कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता, टेंशन नहीं हो सकती। मैंने अपनी चिंताएं भगवान पर छोड़ दी हैं। इसी बात पे भगवान श्री कृष्ण की एक कथा सुनाती हूँ। एक दिन माँ यशोदा नदी में दीप दान कर रही थी। साथ ही पूरा गांव भी नदी में दीप दान कर रहा था। कई हजार दिए नदी में बहते दिखाई पड़ने लगे। बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण नदी के किनारे लेट गए और एक एक करके दियों को उठा के नदी से बाहर रखने लगे। तब यशोदा मैया बोली कि ये क्या कर रहा है लल्ला। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं इन दियों को बचा रहा हूं, नहीं तो ये नदी में डूब जाएंगे। तब यशोदा मैया बोली, हंसने लगी यशोदा मैया और हंसते हंसते बोली कि यहाँ तो लाखों दिए हैं, तू कितनों को बचा लेगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि जो जो मेरे पास से जाएगा उसको बचा लूंगा। कथा छोटी सी है, अर्थ बड़ा गहरा है। जो खुद भगवान के पास जाएगा उसको भगवान बचा लेंगे। अब कोई अगर ये बोले कि मैं दुखी हूं, आजकल दुनिया बहुत दुखी है, मैंने देखा है बहुत दुखी है दुनिया, हर कोई दुखी है। क्यों दुखी है? मान लो कोई प्यासा है, प्यासे का क्या इलाज है? एक ही इलाज है ना, पानी, और कोई इलाज नहीं है। अगर उसे कहो कि जरा थोड़ा शीर्षासन कर ले, थोड़ा योग कर ले, तो उसे प्यास तो नहीं बुझ सकती। जैसे प्यास का एक ही इलाज है पानी, भूख का एक ही इलाज है खाना, वैसे दुख का एक ही इलाज है भगवान की कथा, भगवान का भजन, भगवान का नाम। मैं वचन देती हूँ आज आप लोगों को, जो व्यक्ति सत्संग में आना, कथा सुनना, अपने घर सत्संग कराना, संगत की सेवा करना, ये सब काम शुरू कर देगा, उसको दुख क्या होता है वो भूल जाएगा। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए फंदे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। यही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। एक बार भगवान के बनके तो देखो, एक बार भगवान के होकर तो देखो, फिर देखो कि जीवन में आनंद कितना है। अब एक वो लोग हैं जो मंदिर जाते हैं अपनी मनोकामनाओं की पूरी लिस्ट लेके, ये मिल जाए, वो मिल जाए, सब मिल जाए, परंतु भगवान से ना कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। क्यों नहीं मांगना चाहिए? चलिए एक कथा के माध्यम से समझेंगे। दो बहनें होती हैं, एक घर में रहती हैं अपने माता पिता के साथ। तो जो छोटी वाली बहन होती है उसकी एक सहेली होती है। वो जो सहेली होती है उनका जो है आना जाना काफी रहता है, वो अपनी सहेली के यहाँ आ जाती है। अब दो बहनों के घर में छोटी बहन की सहेली आती है और अक्सर उसको लेने छोड़ने उसका बड़ा भाई आता है। अब जो बड़ी वाली बहन है उसको छोटी बहन की सहेली का जो बड़ा भाई है वो पसंद आ जाता है, और फिर वो उसने हाल ही में सुना होता है उसके माता पिता उसके विवाह के बारे में भी सोच रहे होते हैं। अब जो बड़ी वाली बहन है वो अपनी मनोकामना भगवान शिव से कहती हैं कि हे प्रभु, मेरा विवाह तो जो है आप इसी वर से करवाइएगा, मुझे तो यही लड़का पसंद है
और साथ ही में 16 सोमवार के व्रत भी वो रख लेती है। अब भगवान तो भगवान है, वो भी अपने भोले भंडारी दुष्ट से दुष्ट असुरों की तपस्या से प्रसन्न होके भी ऐसे ऐसे वरदान दे दिए कि कभी परिणाम भी नहीं सोचा क्या होगा उसका। अब कन्या की इच्छा थी, कन्या ने वर मांगा, जो प्रभु ने दे दिया। व्रत भी रखे थे भाई, तो कन्या को कुछ कहना नहीं पड़ा और माता पिता ने अपनी इच्छा से कन्या का विवाह उसी पसंद के लड़के के साथ में करा दिया। अब विवाह होते ही जब कन्या अपने ससुराल पहुंची तो धीरे धीरे पति का आचरण समझ आने लग गया। कन्या शुद्ध शाकाहारी, पति मांस मच्छी मदिरा खाना पीने वाला। फिर भी बेचारी धार्मिक कन्या प्रतिव्रता धर्म से बंधी हुई। उसने पूरी कोशिश की पति और ससुराल वालों को प्रसन्न रखने की। शादी होते ही कुछ ही दिनों में पति ने कन्या को मारना पीटना भी शुरू कर दिया, जिसके बाद कन्या के मायके वाले उसको वापस अपने घर ले गए। जो भाग्य में नहीं हो वो मांगो तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। इससे अच्छा होता कन्या सिर्फ 16 सोमवार के व्रत रखती और प्रभु पे विश्वास रखती कि जो करेंगे प्रभु ठीक करेंगे। जो भक्त प्रभु के ऊपर सारे डिसीजन छोड़ देते हैं ना, वो सबसे ज्यादा सुखी रहते हैं, हमेशा सुखी रहते हैं। अब एक कथा सुनाती हूँ, बाणासुर की पुत्री उषा और भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की। ये द्वापर युग की कथा है। एक असुर था जिसका नाम है बाणासुर। बाणासुर जो है शिवजी का महान भक्त था। शिवजी ने उससे प्रसन्न होकर 100 शक्तिशाली भुजाएं दी और साथ ही वचन दिया उसकी रक्षा करने का। और माता पार्वती ने बाणासुर को एक संतान दी, एक पुत्री दी जिसका नाम था उषा। बाणासुर की और अपनी कोई संतान नहीं थी। बाणासुर और उसकी पत्नी दोनों ही उषा से बड़ा प्रेम करते थे। जब वह कन्या शिक्षा प्राप्त करने योग्य हुई तब उषा और उसकी सखी चित्रलेखा को माता पार्वती से शिक्षा ग्रहण करने हेतु कैलाश पर्वत भेज दिया गया, जिसके बाद दोनों ही कन्याएं शिक्षा ग्रहण करते करते बाल्य अवस्था से युवावस्था में प्रवेश कर गई। चित्रलेखा चित्रकला में उत्तम थी। उसने शिव परिवार का एक सुंदर चित्र बनाकर माता पार्वती को भेंट किया। तब माता पार्वती ने प्रसन्न होकर उसको चित्रकला के माध्यम से कोई भी मनोकामना पूर्ण करने की शक्ति प्रदान कर दी। साथ ही कई अन्य दिव्य शक्तियां भी चित्रलेखा को दे दी। फिर चित्रलेखा और उषा वापस बाणासुर के महल में आ गए। अब एक दिन उषा ने स्वप्न में एक सुंदर युवक को घुड़सवारी करते हुए देखा। फिर अगले दिन उसने अपना यह स्वप्न अपनी सखी चित्रलेखा को सुनाया। उषा ने कहा उससे अपने स्वप्न में आए युवक से क्षण भर में ही प्रेम हो गया है। फिर उसने चित्रलेखा को युवक का विवरण दिया और चित्रलेखा ने युवक का एक सुंदर चित्र बनाकर उषा को सौंप दिया। फिर उषा ने चित्रलेखा से कहा कि तुम अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके इस युवक को ढूंढो। जिस युवक को उषा ने अपने स्वप्न में देखा था वो भगवान श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध था और वह उस समय युद्ध में था। जिस समय चित्रलेखा ने उसे ढूंढा ठीक उसी समय वह युद्ध में जख्मी हो मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। फिर चित्रलेखा अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर
उसको बाणासुर के महल में उषा के पास छुप छुपाकर ले आई। उषा ने माता पार्वती से औषधियों का ज्ञान प्राप्त किया हुआ था। उषा ने अनिरुद्ध का उपचार किया, खूब सेवा की और कुछ ही दिनों में अनिरुद्ध बिल्कुल स्वस्थ हो गया। इस बीच अनिरुद्ध के परिवारजन अनिरुद्ध को बुरी तरह ढूंढ रहे थे, परेशान हो रहे थे कि अनिरुद्ध कहाँ चला गया। फिर एक दिन अचानक माता पार्वती और महादेव उषा से मिलने के लिए प्रकट हुए और बातों बातों में उषा ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मेरी प्रेम कथा भी बिल्कुल आपके जैसी हो, शिव पार्वती जैसी हो। फिर शिव पार्वती ने उसे वचन दे दिया कि तुम्हारी प्रेम कथा भी सृष्टि के अंत तक स्मरण करी जाएगी। उसके बाद माता पार्वती और महादेव अंतर्ध्यान हो गए। उषा का सेवा भाव और प्रेम देखकर अनिरुद्ध को भी उषा से प्रेम हो गया। दोनों ने बाणासुर के महल के मंदिर में गंधर्व विवाह कर आजीवन साथ रहने का वचन भी दे दिया। अब बाणासुर को उषा के कक्ष में किसी पुरुष के होने की सूचना प्राप्त हुई। फिर बाणासुर क्रोध में तलवार लेकर उषा के कक्ष की ओर आया और उसने जैसे ही अनिरुद्ध को वहां देखा, उसने कहा, मेरी पुत्री का चरित्र कलंकित करने वाले के मैं प्राण ले लूंगा। ये बात सुनते ही उषा अपने पिता के चरणों में आ गिरी और विनती करने लगी कि उसके पति के प्राण ना लिए जाएं। अब अपनी प्रिय पुत्री के विनती करने पर बाणासुर का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। फिर उसने युवक से उसका परिचय पूछा। फिर परिचय में पता चला कि वो जो अनिरुद्ध है वो तो यादव कुल से है। अब यादवों से असुरों की शत्रुता थी, तो बाणासुर ने कहा कि मुझे ये विवाह स्वीकार नहीं है। बाणासुर ने उषा को समझाने का प्रयास किया कि ये जो युवक है ये तुम्हारे योग्य नहीं है, इसलिए मैं ये विवाह स्वीकार नहीं कर सकता। फिर अनिरुद्ध ने कहा कि मुझे एक अवसर दीजिए अपनी योग्यता सिद्ध करने का। फिर बाणासुर ने कहा कि यदि मुझसे द्वंद्व में तुम जीत गए तो मैं मान लूंगा कि तुम मेरी पुत्री के योग्य हो। अब बाणासुर 100 भुजाओं वाला, 100 शक्तिशाली भुजाओं वाला, उससे अनिरुद्ध भला कैसे जीतता। तो अनिरुद्ध द्वंद्व में हार गया और बाणासुर ने अनिरुद्ध को काल कोठड़ी में बंद कर दिया। अब यादवों तक जब यह सूचना पहुंची कि उनके राजकुमार को बाणासुर ने बंदी बना लिया है, तब बड़े भाई बलराम को बड़ा क्रोध आया और वह बाणासुर पे आक्रमण करने हेतु युद्ध की तैयारी करने लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि एक बार वह बाणासुर को समझाने का प्रयास करना चाहते हैं। तब भ्राता श्री बलराम की आज्ञा से श्री कृष्ण जी बाणासुर को समझाने आए। श्री कृष्ण ने बाणासुर से कहा कि उन्हें यह विवाह स्वीकार है और वो अपने पौत्र और बहू उषा को लेने आए हैं, परंतु बाणासुर नहीं माना। फिर भगवान श्री कृष्ण बाणासुर को 3 दिन के बाद युद्ध का आह्वान दे आए। फिर दोनों ही राज्यों ने अपनी अपनी सेना तैयार की। अब बाणासुर की ओर से बाणासुर ने महादेव को भी युद्ध में पूरे परिवार सहित युद्ध में सम्मिलित होने के लिए बुला लिया। अब एक तरफ भगवान श्री गणेश, देव सेनापति कार्तिकेय, स्वयं भगवान शिव बाणासुर की ओर से और दूसरी ओर यादवों की सेना भाई बलराम और स्वयं भगवान श्री कृष्ण युद्ध में आमने सामने खड़े हो गए। अब लंबे समय तक ये युद्ध चलता रहा, परंतु कोई परिणाम ही नहीं आ रहा था।
फिर उषा ने माता पार्वती से कहा कि माता, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने अपने जीवन में कौन से ऐसे पाप कर्म कर दिए जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? फिर माता पार्वती ने कहा कि तुमने कोई पाप कर्म नहीं किए, ये सब तो तुम्हारी इच्छा से ही हो रहा है। तुम्ही ने तो कहा था कि मुझे जो है शिव पार्वती जैसी प्रेम कथा चाहिए, तो शिव पार्वती की प्रेम कथा कोई सरल प्रेम कथा तो है नहीं। फिर उषा को अपनी मूर्खता पूर्ण इच्छा पूर्ण होने पर बड़ा अफसोस हुआ। उसने कहा, ये मैंने क्या मांग लिया। अब युद्ध जीतने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बैठकर युद्ध के बीच में महादेव की तपस्या की। महादेव को तपस्या में प्रसन्न करके उनसे वरदान मांगा कि मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं आपको जो है हरा सकूं युद्ध में, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो अपने बहू बेटे को घर ले जाना है, तो कृपा करके आप मुझे कोई उपाय बताएं। फिर महादेव ने भगवान श्री कृष्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको एक बाण दिया। कहा, ये लो, ये बाण मुझे मार देना तो मैं कुछ समय के लिए मूर्छित हो जाऊंगा, और जब तक तुम नहीं कहोगे मैं दोबारा होश में नहीं आऊंगा। उसके बाद जो है महादेव की आज्ञा से भगवान श्री कृष्ण ने महादेव को वो बाण मार दिया और महादेव मूर्छित हो गए। जिसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम जो है असुरों से जीतकर अपने जो है बेटे बहू को घर ले जा सके, और बाणासुर ने भी आशीर्वाद देकर अपनी पुत्री को विदा किया। अब इस कथा से क्या पता चलता है? मनुष्य इतना मूर्ख है कि उसको ये भी नहीं पता कि मांगना क्या है। हमें तो मांगना भी नहीं आता, हमें पता ही नहीं है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। भगवान से हमें कुछ भी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लो मैं आपके घर आई, मैं आपके लिए फूल भी लेकर आई, फल भी लेकर आई, आपकी खूब तारीफ भी कर दी मैंने, और फिर मैंने जो है कहा कि लाओ जरा 10,000 रुपए दे दो। आप कहोगे, अच्छा इसीलिए आए थी। यही तो करते हो आप मंदिर जाकर। मंदिर जाते हो, फल फूल ले जाते हो, थोड़ी भगवान की प्रशंसा कराते हो आते हुए, ये दे दो वो दे दो। फिर भगवान भी यही सोचते होंगे, अच्छा इसीलिए आया था। ऐसे भिकमंगों की तरह मंदिर ना जाया करो। जाते हो मंदिर तो भगवान से मिलने जाया करो, भगवान के दर्शन करने जाया करो। कुछ मांगने ही क्यों जाते हो हमेशा? वो कहावत सुनी है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगने वाले मत बनो, देने वाले बनो। मांगने वाले बनोगे तो मांगते ही रह जाओगे। देने का दिल रखो, फिर देखो क्या क्या मिल जाता है। भगवान जो हैं भक्तों में वास करते हैं, भक्तों की सेवा करो। भक्त अमीर हो चाहे गरीब हो, भक्त की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। सत्संग में आते हो, कुछ ले आया करो संगत के लिए। ज्यादा कुछ नहीं ला सकते, एक एक टॉफी सबके लिए ले आया करो। संगत की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। चलिए अब रुद्राष्टकम के माध्यम से महादेव का सिमरन करते हैं।